हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतमन नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा ने मुझसे और आपको सलामती बख्शी और सुनने वाले लोगों को सलामती बख्शी। मेरे अज़ीज़ो, आज का कलाम, आज की मीटिंग आप सबके लिए बरकत का बायस बने और मेरे अज़ीज़ो खुदावंद की हज़ूरी में बढ़े और जिंदा तबीब आज़िम को जलाल दें। मेरे अज़ीज़ो, बड़े दिन की खुशियाँ खुदा आप सबको मुबारक हों और खुदा आप सबके साथ दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर और 2026 आप सबको मुबारक हो, आप सबके लिए बरकत का बायस बने। आइए कलाम मुकद्दस से हम सीखेंगे चंद बातों को। 25 आयत को मत्ती रसूल के मार्फत लिखी गई अंजील बाप और उसकी 25 आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। शागिर्दों ने पास आकर बहुत ही हैरान होकर कहने लगे कि हम तो सब कुछ छोड़कर हैरान होने लगे कि फिर उन्होंने निजात पाई। यीशु ने उनकी तरफ देखा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में फिर आएगा, फिर तो अपने जलाल में आएगा और तख्त पर बैठेगा, तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 तख्तों पर तुम इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्द जवाब और सवाल करते हैं। आज हम उनकी तरफ देखना है कि जब यीशु को कबूल करते हैं, खुदा की हज़ूरी में जब आते हैं, जब अपने आप को, अपने घर को, अपने बीवी बच्चों बहन भाइयों को छोड़कर यीशु के शागिर्द उसके पीछे हो लिए, तो उनने कहा, हमें क्या मिलेगा? तो यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जब यीशु अपने जलाल में आएगा, तो फिर नए सिरे से पैदा होकर अपनी जलाल में आएगा और तुम भी मेरे साथ 12 कबीलों का, इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे और तख्त पर बैठोगे। कितनी बड़ी बात है जिसको रद्द किया जाता है, जिसको सब छोड़ देते हैं, खुदा उसे नहीं छोड़ता। मेरे अज़ीज़ो, यूसुफ की तरफ देखिए। यूसुफ ने जब अपना ख्वाब बताया, यूसुफ के 11 आपस में भाई 12 थे
और सब ने भेड़ बकरी या कोई भी काम कर रहे थे, तो एक दिन उसने अपना ख्वाब बताया। और जब ख्वाब बताया तो ख्वाब के अंदर क्या बताया कि 11 पुले मेरे पुले को आकर सलाम करेंगे और चांद और सूरज भी सलाम करेंगे। तो वो हैरान परेशान हो गए कि ये तो हमको अपना गुलाम बनाना चाहता है। तो एक दिन वक्त आया तो यूसुफ को क्या किया, बाप ने और मां ने तो रद्द नहीं किया, भाइयों ने रद्द कर दिया। भाइयों ने उसे कुएं के अंदर डाल दिया और बाप को जाकर बताया। भेड़ का बच्चा, लेली का बच्चा, बकरी का बच्चा ज़िबा किया और उसके साथ उसके कपड़े उनको खून से लगा दिया। तो कहा कि उसको कोई भेड़िया खा गया होगा। ये खून से भरे हुए उसके कपड़े पोशाक मिली है। तो देखा तो वो कुछ सौदागर आ रहे थे, तो सोचा कि ये तो हमें क्या फायदा होगा, इसको बेच देते हैं। उसको खुमेर से निकाला, खुमेर से निकाल कर उसको बेच दिया। ये सब बिक गया और यूसुफ को भाइयों ने जुदा कर दिया। और उनके दिल में यही था, मर खप गया होगा। ये सब बादशाह के महल में पहुंच गया और बादशाह को बादशाह की बीवी ने बहुत ही घबरा किया और बादशाह की बीवी ने कहा, आप मेरे साथ मोहब्बत करेगा, सोबत करेगा, फिर मैं आपको बचाऊंगी, नहीं तो आपको जेल में पहुंचा दूंगी। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे जेल में जाना जरूरी है। तो जब जेल में चला गया तो बादशाह को एक ख्वाब आ गया और बादशाह ने सब लोगों को बुलाया, नजूमियों को, जादूगरों को, बेदियों को, और जितने भी उस वक्त के मुताबिक हिसाब करने वाले थे उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि एक आपकी जेल के अंदर कैदी है जो इस ख्वाब की तामीर कर सकता है। तो उसने कहा, अच्छा, उसे बुलाया। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, आपके मुल्क में काल पड़ने वाला है, आपके मुल्क में काल पड़ने वाला है और इसे संभाल ले, जखीरा जमा कर ले। तो बादशाह ने कहा, ये तख्त आपका हो गया, आप वजीर हो गए, आप इस सारे बादशाही को कंट्रोल में कर लें। उसने जब जखीरा जमा कर लिया तो सब मुल्कों
बहुत सारी जगहों पे, हर जगह पे, हर इलाके के अंदर, हर मुल्क के अंदर काल पड़ गया। तो यूसुफ के भाई, उनको पता चल गया कि उस मुल्क में बादशाह राशन देगा। तो एक छोटा भाई जो था, उसे बाप बड़ा प्यार करता था, तो वो ये चाहता था कि बेटा तुसा यूसुफ को मेरे हाथों से गंवा दिया, मैं बिन्यामीन को नहीं जाने दूंगा। और उन लोगों ने उसको नहीं लेकर गए और सब के सब भाई के पास गला लेने चले गए, लेकिन उनको ये इल्म नहीं था कि हमारा भाई है। और जब उनके पास चले गए, यूसुफ के पास पहुंचे, यूसुफ ने देख लिया कि मेरे भाई आगे हैं, उनको गला दिया। और कहा कि आज तुझे मैं गला दे रहा हूं, दूसरी मर्तबा अपने छोटे भाई को ना लेकर आए तो आपको यहां पे मैं रख लूंगा, यहां जाने नहीं दूंगा, तुमने उसको लेकर आना है। तो जब लेकर दूसरी मर्तबा वापस जा रहे थे तो छोटे को भी साथ लेकर गए। तो फिर उसने याद दिलाया, तुम मेरे भाई हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों को गुरे से उठाता, मुश्किल से निकालता, मुसीबतों से निकालता और तख्त पर बिठा देता है। ये सब कुएं में पड़ा और कुएं से निकाल दिया गया, बेच दिया गया। कितनी मुसीबत में वो, कितनी मुश्किल में, फिर जेल में डाल दिया गया। और जेल में क्या, कैद खाना में मुसीबत नहीं, फिर मुसीबत से निकला और खुदा ने उसे तख्त पर उठाया। आज यीशु मसीह भी कह रहा है, जब अपनी जलाल में आएगा, जब अपनी जलाल में पैदा होगा, तो फिर मेरे साथ तख्त पर बैठोगे और 12 कबीलों के इंसाफ, इस्राएल के कबीलों के इंसाफ तुम करोगे और फरिश्तों का इंसाफ तुम करोगे। जब अपने आप को तैयार करेंगे, तौबा करेंगे, ईमान लाएंगे, निजात पाएंगे और जिंदगी पाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, यूसुफ को सिताया, उन्होंने दुख पाया, और यूसुफ जिसे सिताया, खुदा ने उसे तख्त पर बिठाया। दाऊद खुदा को प्यार करता था, दाऊद भेड़ बकरी चराता था, दाऊद को भी यानी कि कम जानते थे, भाई दूसरे घर में थे, दाऊद भेड़ बकरियां चुरा रहा था और दाऊद खुदा की हजूरी में था, खुदा की प्रशंसा करता था और 12 साल का बच्चा था और किसी ने दलेरी नहीं की। तो खुदा ने कहा, ये मेरे दिल को लग गया है। और जब दाऊद खुदा के दिल को लग गया, तो दाऊद को खुदा ने चुन लिया। जाति जूलियस, जिसका 7 फुट से भी ज्यादा कद था, और जो इस्राएल के लोगों को ललकार रहा था,
जाति जूलियस के सामने आने वाला है। तो सबने कहा नहीं, तूने नहीं आना, वो तुझे मार देगा। फौज भी, सब लोग कहने लगे नहीं, उसके सामने नहीं जाना। लेकिन जब वो नदी की से जा रहा था तो नदी से उसको 3 पत्थर मिले जो उछल के उसकी तरफ आए और उसने अपनी थैले में डाल लिए। और जब बादशाह के जब जाति जूलियस के सामने गया तो जाति जूलियस ने कहा, क्या तू इनके सिखाने पर आया है? क्या तूने मुझे कुत्ता समझकर आया है? गिलेल पकड़िए तो आ गया। तो उसने कहा, तूने वार करना है या मैं करूं? तो जाति जूलियस ने वार किया। तो जब जाति जूलियस ने वार किया तो उसने उसके वार को बुझाया और फिर उसने क्या कहा, रब्बुल फाज के नाम पे मैं तुझे जानवरों के हवाले करूंगा और तेरा गोश्त जानवर खाएंगे। और जब खुदावंद के नाम पर, रब्बुल फाज के नाम पर उसने उस पर हमला किया तो उसके माथे पे जाकर पत्थर लगा। वो पत्थर मस्सा किया गया था। वो पत्थर उछलकर खुदा ने दाऊद के हाथ में दिया और वो पत्थर लगा और जाति जूलियस की तलवार निकाली, उसके साथ उसके टुकड़े किए और बादशाह ने कहा, इसको किसने कत्ल किया? उसको मैं अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, दाऊद को भेड़ और बकरी चुराते वक्त खुदा ने बरकत दी और उसे बादशाह मुकर्रर किया। आज भी खुदा अपने लोगों के अंदर मुसीबत से निकालकर, मुश्किल से निकालकर, दुखों से निकालकर वो अपने तख्त पर बिठाता है जो उसके साथ वफादारी के साथ चलता है। आइए मेरे अज़ीज़ों, अपने आप को तैयार करें और खुदा की हज़ूरी में झुक जाएं। खुदा अपने लोगों को तैयार करता है, छोड़ नहीं देता। हम दुआ करते करते थक जाते हैं और 1 साल के अंदर दुआ नहीं सुनी गई तो हम कहते हैं हमें जवाब नहीं मिला। खुदा जवाब देता है, खुदा बोलता है, खुदा बातें करता है, लेकिन हमारी कमजोरियां हैं, हमारे अंदर कमी है। क्यों? इब्लीस साथ साथ मौजूद है। इब्लीस गिराने की कोशिश में है, इब्लीस मारने की कोशिश में है और खुदा उसको उठाने की कोशिश में है। हालेलुया। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदा की हज़ूरी में बढ़ें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। खुदा आपके साथ है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए आज जो खुदा ने हमें कलाम खुदा दिया, उसके लिए, आज की सारी मीटिंग के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए, आज की सुबह के लिए, 2026 के लिए, आने वाली दिन जो खुदावंद यीशु मसीह का पैदाइश का दिन आने वाला है, यीशु मसीह की आमद हम सब के लिए बरकत का बायस बने, जिसके वसीला हम 2026 में जब दाखिल हों, अपने गुनाह, अपनी बेकारियां, अपने बुरे काम छोड़कर इस
25 के अंदर दफन करें और शबी में नए सिरे से पैदा होकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएं और 2026 आपके लिए बरकत का बायस बने। और मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारी अगुवाइयां मिल रही हैं, बहुत सारे मुसीबतें आएंगी, लेकिन मुबारक वो है जो खुदा के कलाम पर ईमान लाता है। वो निजात पाएगा, वो जिंदगी पाएगा और 2026 की बरकतें रिसीव करेगा। हालेलुया। आइए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाबा बेबी यीशु, बाबा बेबी यीशु, बाबा बेबी यीशु, बाबा बेबी यीशु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं तेरे हुजूर झुककर मिन्नत करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा, पाकरू को भेज। आज का तेरे हुजूर झुकना बाखुर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, जैसे कि यूसुफ के साथ तूने मोहब्बत की, और खुदावंद पाक खुदा जो कुछ इन आदमी नहीं कर सकता, बल्कि खुदा सब कुछ कर सकता है, उसके पास इख्तियार है। और तेरा बंदा पौलुस रसूल फरमाता है कि जो कुछ मैं सोचता हूँ, जो कुछ मैं चाहता हूँ, वो नहीं कर पाता, और जो कुछ नहीं करना चाहता वो हो जाता है। ऐ खुदावन, तू अपने लोगों को अपनी जलाल के लिए भी धार करता है, बरकत देने की कुदरत रखता है। अपना जलाल, अपनी कुदरत बख्श दे। और बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू अपने लोगों को उन 12 कबीलों के इंसाफ के लिए वो तख्त, 12 तख्त जो अपने साथ मौजूद है उन पर बिठाएगा और उनको कहेगा 12 कबीलों के इंसाफ करो और फरिश्तों का इंसाफ करो। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं तो इस लायक नहीं जिस लायक तूने मुझे किया, मैं तो बेहद कमजोर हूँ। बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो अपने आप को पाक साफ कहते हैं, वो अपनी जिंदगी को फरेब देते हैं, वो अपनी जिंदगी को धोखे में रखते हैं। बाप, मैं सबसे ज्यादा गुनाहगार हूँ। बाप, तू अपना हाथ बढ़ाता और अपने लोगों को साफ करता, अपने लोगों को मोहब्बत करता है और गुनाहों से पाक करके खुदावंद फिर उन्हें तख्त पर उठाता है। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जब तूने अपनी शागिर्दों को चुना तो वो भी गुनहगार, मछलियां पकड़ने वाले, मछली लेने वाले, आज भी खुदावंद तो गुनाहगारों को पकड़ता है और गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया है। लेकिन गुनाह अपने का इकरार करे और बदी से इनकार करे और तेरी हजूरी में झुके, तेरा डर, तेरा खौफ रखे। ऐ बात, 2 फकीर वरीसी, एक फकीर वरीसी ने आकर कहा, ऐ खुदावन, मैं तेरे हुजूर हदिया भी देता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, दुआ में भी ठहरता हूँ। और दूसरा गुनाहगार भी आकर कहा, आसमान की तरफ अपनी आंखें उठाकर कहा, क्या खुदावन, मैं गुनाहगार बुरा इंसान हूँ, मुझे मुआफ कर। अपना आसमान खोलकर उन्हें साथ किया, ऐ खुदावन, आज अपने लोगों को गुनाहों के लिए तो अपने बेटे को भेजा जो गुनाह से निजात देने के लिए आया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा, अपनी आमद के लिए मेरी कौम के साथ रहना, मेरी कौम को अपनी पनाह में रखना, तमाम खतरे और खौफ से बचाना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना, बरकत देना, कमजोरियों पर खाली पाने वाली रूह देना,
2025 इस साल के अंदर जितनी गुनाह है, बुराइयां हैं, इसी में दफन हो जाएं और नया साल बरकत का बायस बने। नया साल जिंदगियों की बहाली हो। नए साल के अंदर नई खुशियां, नई जिंदगी अता करना, अपना जलाल जाहिर करना। पाकरों में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बहुत सारे बहन भाई अजीज कारीब 2025 के अंदर रेलत हो गए, वो मर गए, चले गए। आज खुदावंद 2025 के अंदर वो रेलत हो गए और जो रह गए हैं उनके लिए यही चाहता है कि ये तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और 2026 उनके लिए बरकत का बायस बने। ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना, मेरे काम के साथ रहना, अपनी आमद के लिए हर एक जिंदगी को खुशियों से भरना। अपनी आमद के लिए इन जिंदगियों के अंदर अपना जलाल जाहिर करना। तमाम खादमों को आग की शोले बनाकर इस्तेमाल करना। तेरे कलाम खुदा के अंदर लिखा है, खादम और फरिश्ते आग के शोले हैं। खुदावन बहुत सारी जिंदगियों को जीत कर 2026 में दाखिल करें और तेरी हजूरी में लेकर आ सके। तेरी कलाम खुदा में लिखा कि उस गल्ला में जमा करें ताकि खुदावन तेरे नाम को सारा जलाल मिले। वापस मानी अपनी पाकर को भेजे, कौमों के साथ, कबीलों के साथ मौजूद रहना, बरकत देना, संभालना। जो मेरे मसीह लोगों पर, मसीह के नाम पर दुख आते हैं, मुसीबत आती है, वापस मानी उन नबियों के साथ भी ऐसा किया गया था। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। 2026 में खुदा तू बरकत से लबरेज करना, रुल कुद्दस से मामूर करना। वापस मानी तमाम चर्च पर तेरे पाक फरिश्तों की बाढ़ चाहता हूँ। तमाम पंडाल पर जहाँ जो घरों पे इबादत करे, खुदावन उनके साथ रहना, हिफाजत करना, उनके चौगिरद तेरे पाक फरिश्तों की बाढ़ हो। कोई अबलीस का मंसूबा कायम ना हो, बल्कि यीशु तेरा जलाल, तेरी कुदरत, तेरा जोर जाहिर हो, ताकि तू अपने लोगों को बेहद प्यार करता है और शैतान को शर्मिंदा करता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना। यीशु नाम से मैं अपने घर को, घराना को, बच्चों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ। बा 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 हालेलुया। पाक खुदावन उनके साथ हो, खुशियां अता करना, अपनी जलाल के लिए बीदार करना, बरकत से लबरेज करना। वापस मानी मेरे काम के साथ रहना, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला आबादी के साथ रहना, शहर के साथ रहना, मुल्क के साथ रहना, मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मुल्क की कबीना के साथ रहना, मुल्क के अदायरों के साथ रहना, मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, वापस मानी अदलिये के साथ साथ रहना और बड़ी बरकत देना, ताकि बड़ी दनाई के साथ, बड़ी अकल के साथ वो फैसले करें और सारा जलाल तुझे मिले। वापस मानी अपनी पाकरू को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। मैं उन बेटियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारी में, जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्र गुजारी करें। ऐ खुदावन अपना हाथ बढ़ा और उन्हें संभाल, उन जोड़ों को बरकत दे और बीमारों के लिए जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता,
तूने शिफा देता है, शिफा का मंबा तू ही है। जितने तूने कोड़े खाए उतनी बीमारियों को तूने डांट दिया। जो रह गई थी वो तेरा जलाल था, ताकि तेरे जलाल के वसीला तेरे खादम तेरे हजूर आए और उनके लिए शिफायत करें। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ा और उन्हें बरकत दे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हजूर चिकना बखूर की माने ठहरे, जो तेरे नाम के वसीला मुसीबत उठाते हैं। खुदावंद तुमको मुसीबतों से आजाद करके तख्त पर उठाता है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। अंबिया नबी रसूल आए, उन्होंने दुख पाए, मुसीबतें उठाई और वो तेरे अजीम नाम को जलाल देने के लिए उस तख्त पर उठाए गए जहां पे इंसाफ करें। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। आए खुदा मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम के वसीला मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाजर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।